एपिसोड 39 श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पाहवा। ये एपिसोड पिछले एपिसोड की कंटिन्यूटी में है। हम बात कर रहे थे कि हमारे लिए खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है खुश दिखना। दूसरों को खुश दिखाते दिखाते हम खुद को भी धोखा दे देते हैं कि हाँ ठीक है, हम खुशी तो हैं। हम अक्सर एक दूसरे को और खुद को भी यही कहते हैं कि हाँ सब कुछ तो है हमारे पास, और क्या चाहिए। भौतिक सुविधाएं तो हमारे पास सभी होती ही हैं, पर उस सब के बावजूद भी अंदर से हम कुछ कमी महसूस करते हैं। खालीपन लगता है, अकेलापन लगता है। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी बात किसी को कन्वे नहीं कर पा रहे होते। अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे को अपना सही और समझदारी वाली बात मनवाने के लिए हम करते क्या हैं? एक दूसरे को समझाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रोना धोना करते हैं, गुस्सा करते हैं, फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, मरने मारने की धमकी दे देते हैं, छोड़ने की या तलाक की धमकियां देते हैं, खुद को हर्ट कर लेते हैं, सेक्स को हथियार बना लेते हैं, सामान डैमेज करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं या करवाते हैं, ग्रह दशा बदलवाने के लिए पूजा पाठ करवाते हैं, दिव्य शक्तियों के माध्यम से मनाने की कोशिश करते हैं। बड़ी मेहनत और लगन से हम एक असंभव काम में लगे रहते हैं। एक उम्र तक मैंने भी अपनी बातें मनवाने के लिए इस असंभव काम को बड़ी मेहनत और लगन से किया है। हमें दिखाई ही नहीं देता कि हम वही करते जा रहे हैं, परिणाम कुछ निकल ही नहीं रहा। हमारा जीवन बजाय आगे बढ़ने के सर्कुलर हो जाता है और उसी घेरे में घूमते घूमते जीवन नष्ट हो जाता है। सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एक दूसरे को समझाते हैं कि वक्त सब ठीक कर देगा। सारा लोड वक्त पर डाल दिया जाता है, पर वक्त कुछ करता है क्या? नहीं, वक्त कभी कुछ नहीं करता। वक्त तुम्हें बूढ़ा कर देगा, वक्त तुम्हें मृत्यु तक ले जाएगा, लेकिन वक्त तुम्हें पतला नहीं करता। वजन घटाने के लिए पसीना तुम्हें ही बहाना होगा। ऐसे ही हमें अगर अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो उसके लिए भी अपनी समस्याओं पर काम करना होगा। ऐसे ही हम कुछ फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे कि मनीषा ने संगीता से पूछा कि बात कन्वे ही नहीं हो पाती, कुछ भी कहो लड़ाई हो जाती है। समझ ही नहीं आता कि ऐसे में किया क्या जाए। तंग आ गई हूं मैं तो इन रोज रोज की लड़ाइयों से। तेरे पास है क्या कोई उपाय? तो संगीता उसे समझाने लगी कि अगर हस्बैंड बोल रहा है तो तुम चुप कर जाया करो। वो बेवकूफ़ी कर रहा हो तो तुम समझदारी से काम ले लिया करो, या फिर परमात्मा को याद कर लिया करो, वो सब ठीक कर देता है। मैं कहती हूँ समझ क्या कैप की तरह होती है, जो कभी हम उसे उतार लेते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर पहनकर काम चला लेते हैं। समझदारी को स्विच की तरह ऑन ऑफ किया जा सकता है क्या? समझदारी का स्विच तो 24 घंटे ऑन ही रहता है सभी का। यही तरीके तो सारी दुनिया बता रही है एक दूसरे को, जबकि खुद के किसी काम आ नहीं रहे यही तरीके। पर कोई किसी से क्रॉस क्वेश्चन करता ही नहीं है कि क्या तुम्हारे काम आ रहे हैं ये तरीके। समझदारी से काम लेने से, चुप कर जाने से या ईश्वर को याद कर लेने से सामने वाले के शब्दों की चोट का दर्द कम नहीं होता। ना ही कोई मसला हल होता है, ना ही कोई मसला हल हो सकता है। जैसे ही किसी ने कहा, तुम जैसा बेवकूफ़ घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। लग गई चोट। और ना भी कहे सीधे सीधे कोई, तो भी इनडायरेक्ट वे में तो दूसरा तुम्हें गलत, घटिया, बेवकूफ़ निरंतर बताता ही रहता है। और फिर तुमने सुना ही है कि तलवार का घाव भर जाता है पर शब्दों का नहीं भरता। ये तुम सभी का अनुभव भी है। अब तुम चुप रहो
समझदारी से काम लो या ईश्वर को याद करो। जो शब्दों के तीर ने तुम्हें घाव दे दिया, वो दर्द कम कैसे होगा? तुम्हें दिखना ही चाहिए कि जो भी तुम्हारे पास इन घावों के भरने के उपाय हैं, वो सब व्यर्थ हैं, वो काम नहीं कर रहे। इलाज के नाम पर ये गोलियां तुम्हें आसपास वालों ने या माँ बाप ने दी और उनको उनके माँ बाप ने। ये सिलसिला चलता ही आ रहा है और चलता ही जा रहा है। जब तक मसला मन में है, चुप रहना सप्रेशन है। ईश्वर को याद करना या अन्य व्यस्तताएं डेविएशन है। तुम्हारी सो कॉल्ड समझदारी से कुछ हल निकलता ही नहीं है। जब इन उपायों से कुछ हल नहीं निकलता तो तुम अपनी इन समस्याओं के कुछ सोफिस्टिकेटेड नाम देने लगते हो, जैसे कि हम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, वी कंप्लीट ईच अदर। नोक झोंक तो चलती रहती है, उसके बिना जीवन में स्वाद कहाँ? लड़ाई तो वहीं होती है ना जहाँ प्यार होता है, जहाँ भाई दो बर्तन होंगे वो खड़केंगे ही, वगैरह वगैरह। आप सुंदर ढंग से इन समस्याओं को ढकते हो या इन्हें ग्लोरीफाई करते हो, पर यह ढका हुआ कभी भी उघड़ जाता है और तब आप कह देते हैं कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, कितना स्ट्रेस है आजकल की लाइफ में, जीवन में बहुत खालीपन लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है, और भी ना जाने क्या क्या नाम देने लगते हैं आप इन्हें। जो भी व्यर्थ का थोथा ज्ञान चुप रहने का, ईश्वर को याद करने का, समझदारी से काम लेने का तुम एक दूसरे को बताते हो, तुम्हें लगता है वो उपाय तो ठीक हैं पर हम कर नहीं पा रहे। ये टेनिस की बॉल के साइज के उपायों की गोलियों को तो सही मानते हो तुम, मगर अपने गले के साइज को गलत मान लेते हो। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये अच्छी दिखती बातें उपाय के तौर पर काम ही नहीं आती। तकलीफ मिटाने के नाम पर तकलीफ बढ़ा देती हैं ये बातें, क्योंकि इन्हें इम्प्लीमेंट ना कर पाने की तकलीफ भी तो बढ़ जाती है। अब आपकी इंटेंशन पर तो संदेह किया ही नहीं जा सकता। निश्चित ही आप बेस्ट जीवन जीना चाहते हो, निश्चित ही आपकी भावना अपनों के लिए बेस्ट करने की है, निश्चित ही आप अपनी समस्याओं के लिए अपने बेस्ट उपाय कर ही रहे हैं। सो you have best intentions and also you are trying your best, but have you tried to know the best? नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आप बेस्ट कर तो रहे हैं, पर आपने बेस्ट को जानने का काम बेस्ट तरीके से करना तो दूर, ये काम की तरह किया ही नहीं। हाँ, मन के लिए, संबंधों के लिए आप निरंतर बहुत कुछ करते ही जा रहे हैं, सिवाय इसके कि आप इन समस्याओं के कारणों को जानने का काम एक काम की तरह करें और जानें कि अधिकतम और श्रेष्ठतम क्या किया जा सकता है। आपने तो अपने द्वारा जाने अनजाने में पकड़े अपने समझदारी के विचारों को ही बेस्ट मान लिया है। अब अधिकतम क्या किया जा सकता है, इसकी बात हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में।